हाय 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 ब्रो, मेरा नाम है हर्षम शाह, चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होना है लेक्चर नंबर 4 किसका हमारा केमिकल बॉन्डिंग को, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस पढ़े थे, हर चीज डिटेल में पढ़े थे। सारे जेएमएस सिलेबस, सारे जे एडवांस सिलेबस, सारे जेएमएस क्वेश्चन, सारे जे एडवांस क्वेश्चन, सारे जेएमएस जितने पीवाईक्यूज है, सारे जे एडवांस के जितने पीवाईक्यूज है, सबको एक सिस्टमेटिक वे में एक अच्छा कंटेंट के साथ, इतने डेप्थ इन डेप्थ थ्योरी के साथ हम डिस्कशन कर रहे थे किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। हम लेक्चर नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं और काफी कुछ डिस्कशन हो चुका है, काफी कुछ थोड़ा सा कम आता है क्योंकि अभी हम सिर्फ लेक्चर नंबर 4 तक पहुंचे हैं। और हाँ, डिस्कशन एक अच्छे लेवल तक चला था। मैंने कहा था ना, कंटेंट तुम्हें कमी नहीं होगी, कंटेंट अंडर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर हाँ, कंटेंट जो है मेरा वो अंडर 10 का है, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तुम देख के लग जाएगा यार, लेक्चर नंबर 1 देखो, लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तुम्हें डरने वाली बात नहीं, बस तुम्हें तो बता के इसलिए रहा हूँ, तुम जज कर लोगे ना, इसीलिए बस इसीलिए बता रहा था। हाँ, बाकी बात करें लेक्चर नंबर 4 तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया था भाई। काफी कुछ में क्या आता है, मैंने कहा लास्ट में हमने ऑक्सीडेशन एंड कोवैलेंसी समथिंग समथिंग पढ़ी थी। हाँ भैया पढ़ी थी भैया। आपने कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन के बारे में अच्छे एकदम इन डेप्थ बताई थी भैया कि कोवैलेंसी क्या होते हैं, और हाँ, ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा मोड़ा बताया था। ऑक्सीडेशन में हमें पूरा भी नहीं पढ़ना है, जहाँ जितना जरूरत है, जितना हमें एडवांस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहां पढ़ना है। बाकी हम रिडॉक्स रिएक्शन, बाकी जो भी है जरूरत है जहाँ पे होगा, मैं वहां उतना पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, कोई डरने घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ भैया। कोवैलेंसी को आपने डिटेल में समझाया। आपने कोवैलेंसी में ये समझाया कि भैया नंबर ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितने बन सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बनने भैया वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ये आपने अच्छे से डिटेल में समझा था। जैसे फॉर एग्जांपल भी अगर बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन पे तीन ऑक्सीडेशन तीन मैक्सिमम उसकी कोवैलेंसी होती है, सिर्फ तीन होती है, सिर्फ तीन होती है। अब ये सिर्फ तीन क्यों कह रहा हूं, मैंने कहा एग्जैक्ट तीन होती है, ना कि वन होती है, ना कि टू होती है, सिर्फ तीन होती है। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब ये है भाई कि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम तीन बॉन्ड बना सकता है। अच्छा भैया, वो तीन बॉन्ड बना सकता है, मैंने कहा हाँ, वो मैक्सिमम तीन बॉन्ड बना सकता है। अच्छा भैया, अच्छा भैया, वो क्या वो NH4 प्लस वाला क्या है, उसका क्या सिस्टम है भैया, उसमें तो चार बॉन्ड होते हैं। मैंने कहा उसका सिस्टम ये है बाबू कि उसमें चार बॉन्ड, इसका मतलब ये है कि अगर वो तीन से ज्यादा बना रहा है ना, हाँ, चौथा बॉन्ड पक्का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब ये सब बातें हमने कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन का बदलता क्यों रहता है, मैंने वो भी बताया था। जो रीजन था इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी का, कि इलेक्ट्रॉन जो लेता है माइनस चार्ज प्लस चार्ज जो भी होता है, अच्छे से मैंने समझा था। हाँ भैया, भैया हमने कहीं कहीं सुना है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है ना, कि कहीं कभी कभी देखा हुआ है, तुम्हारे मन में आ चुका होगा कि भैया क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। हाँ, जितने पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ, चाहे 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 वो बाहर जाए चाहे वो अंदर आए, हाँ, उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। हाँ, और कोवैलेंसी क्या होती है भैया, नंबर ऑफ जितने मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी उतने नंबर ऑफ बॉन्डिंग बनेंगे। क्या भैया ये ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंसी सेम सेम है क्या। मैंने कहा ना लाडले, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैंने भी तुम्हें बताया था, मैंने भी तुम्हें यही बोला होगा जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था ना। हाँ, मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने कहा था ना कि बहुत सारी, जब पी ब्लॉक में देख रहा था, जब मैं एस ब्लॉक का देख रहा था, मैंने उसका रीजन देखा था कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों होता है। जब पी ब्लॉक में बात कर रहे थे, बोरॉन फैमिली के बैगन आलू गाजर इन थैला नीचे वाला का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले का। मैंने उसका रीजन दिया था, मैंने रीजन इसलिए दिया था, मैंने रीजन ये क्या दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने हाँ ये भी बताया था कि यार जो देखो यार, नीचे जो होता है एलिमेंट जो होते हैं, उनका क्या होता है कि थोड़ा सा हैवी एलिमेंट होते हैं, उनका थोड़ा सा कुछ और प्रॉपर्टीज होती है ना। उसकी वजह से ये क्या कर देते हैं अपना, मैं किसकी बात कर रहा था, मैं भूल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट की, हाँ, वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर देते हैं। हाँ भैया, तो ये सब चीजें हमने कर चुके थे। लेकिन हाँ, लेकिन बात ये है ना भैया कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा एग्जैक्टली भाई, इन सब में डिफरेंस है। कोवैलेंसी एक अलग बात है, ऑक्सीडेशन एक अलग बात है। कोवैलेंसी फिक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। अच्छा, कोवैलेंसी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जितने बनेंगे मैक्सिमम, वो हमारी कोवैलेंसी कहलाती है। अच्छा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहलाता है जो लास्ट में जितने फॉर्मल चार्ज आते हैं, हाँ, उस एटम पे उसका जो होगा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा जितना उसका फॉर्मल चार्ज होगा। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यानी कि आप कोवैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैंने कहा एग्जैक्टली मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बाबू। तो भैया क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं, मैंने कहा एग्जैक्टली ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्या भैया, कोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, परमानेंट जितने भी फॉर्मल चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट लिख लो कोवैलेंसी, अभी मैं समझा रहा हूँ, कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यही से विकास को कंटिन्यू करना है क्योंकि हम कोवैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचे थे, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू, कोवैलेंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यही होती है। हाँ भैया, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है भैया। भैया ये क्या होता है, मैंने कहा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना बाबू, वो क्या होता है, परमानेंट फॉर्मल चार्ज, परमानेंट फॉर्मल चार्ज,
भैया हाँ, ये जो होता है भैया, ये कोवेलेंसी जो होती है भैया, ये क्या किसी चीज पे डिपेंड करती है? मैंने कहा हाँ बाबू, ये कोवेलेंसी डिपेंड करती है किस चीज पे भैया? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करती है। अच्छा भैया, ये नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करती है भैया। क्या ये जो कोवेलेंसी होती है, क्या ये जीरो हो सकता है? मैंने कहा ना बाबू, ये जीरो नहीं हो सकता। क्या भैया ये निगेटिव हो सकता है? मैंने कहा ना बाबू, ये निगेटिव नहीं हो सकता। क्या भैया ये फ्रैक्शन में हो सकता है? मैंने कहा ना बाबू, ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ये जो होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी और इंटीजर वैल्यू होगी। अच्छा भैया, मतलब कि इट कांट बी निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन वैल्यू। इट कांट बी जीरो, निगेटिव, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है भैया। भैया ये हाँ भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैंने देखा भैया कहीं कहीं का माइनस भी होता है, कहीं कहीं फ्रैक्शन भी होता है, कहीं कहीं प्लस भी होता है भैया। हाँ भैया, मतलब कि इट कैन बी, ठीक है ना? हाँ, इट कैन बी। ठीक है भैया, आयो क्लियर हुआ? हाँ भैया, इतना समझ में आया। मैंने कहा बाबू इतना समझ में आया ना? हाँ भैया, इतना समझ में आया। मैंने कहा बाबू बस 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 बस, थोड़ा सा दर्द नहीं होगा, बस इतना लिख लेना। हाँ, 2 पॉइंट को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है ना? हाँ, सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं CH4 का, ठीक है ना? सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। अब एक काम करो, एक एक क्लोरीन ऐड करते जाओ, हाइड्रोजन को रिमूव करते जाओ। एक मैंने ऐड कर दिया। हाँ, एक काम करो, एक और ऐड करो। एक काम करो, एक और ऐड करो। एक काम करो, एक और ऐड कर दो फर्दर। भैया और ऐड करके मैंने कहा ऐड कर दो। ऐड कर दिया। हाँ, अब देखो इन सब में देखना बाबू, अगर मैं तुमसे बोलूं कोवेलेंसी, हाँ, एंड मैं तुमसे बोलूं ऑक्सीडेशन स्टेट, देखना अलग लगा देते हैं दोनों का, ठीक है? मैंने क्या बाबू तुम्हें बताया था कि जो कोवेलेंसी होती है बाबू, वो क्या होता है भैया? वो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। मैंने कहा इसमें कितने बॉन्ड है भाई? 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, सब में 4 है। हाँ भैया, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है भैया, इसका 4 है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट भैया, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखना बताया था ना अभी अभी के लिए, जितना थोड़ा मोड़ा बताया था भैया, वो कैसे बताया था? कार्बन जो है भैया, अब बात करते हैं ना। हाँ, देखो यार, अ, मैं तुम्हें लिखवाऊँ क्या भैया? देखो, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3 होती है, और कार्बन क्या होता है 2.5 होता है समथिंग, एंड हाइड्रोजन क्या होता है वो 2.1 होता है। हाँ, तो सबसे कम हाइड्रोजन को होता है, उससे ज्यादा कार्बन को होता है, मतलब कार्बन हमें हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ भैया है। मैंने कहा बाबू, जब कार्बन क्या करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन लेगा। हाँ भैया, एक इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है एक एटम से, हाँ, तो क्या हो रहा है? -1 का चार्ज आएगा। 4 से ले रहा है तो -4 का चार्ज आएगा, यानी कि -4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। हाँ भैया, भैया यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 से लेगा -3। हाँ भैया, -3। एक क्लोरीन है भैया, लेकिन क्लोरीन ज्यादा है, ये क्लोरीन कार्बन से ही खींच लेता है भैया। हाँ, तो -3 एक कम हो गया, यानी कि +1। -3 +1 कितना हुआ? -2 हो गया भैया। मैंने कहा -2 हो गया बाबू। हाँ भैया, भैया यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन से कार्बन खींचेगा तो -2 का चार्ज आएगा। लेकिन भैया जो 2 क्लोरीन है भैया, वो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो -2 +2 का चार्ज आ जाएगा। -2 + 2 = 0 हो गया भैया। मैंने कहा एग्जैक्टली बाबू, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। भैया क्या यहाँ पे देखते हैं 3 क्लोरीन एटम है? मैंने कहा 3 क्लोरीन एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, किससे खींचेंगे? कार्बन से खींचेंगे। अगर कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो चार्ज कितना आएगा? +3 का आएगा। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर +3 का चार्ज आएगा। हाइड्रोजन से कार्बन खींचेगा, +1 का चार्ज आएगा। +3, सॉरी, हाइड्रोजन क्या कहते हैं, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और क्लोरीन जो है कार्बन से खींचेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से +3, और ये खींचेगा -1, +3 -1 -2 -2। हाँ भैया, भैया यहाँ पे तो 4 क्लोरीन है, आज चारों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। मैंने कहा किससे खींचेंगे? कार्बन से खींचेंगे। मैंने कहा क्यों खींचेंगे? ये सभी की सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन के। तो मैंने कहा सब खींचेंगे। हाँ, +4 हो जाएगा। कह रहे हाँ भैया +4 हो जाएगा। +4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे +2 आ जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी, यहाँ पे +4 आ जाएगा। हाँ भैया, तो तुम्हें एक सीधा सा दिखाया भैया, अब तुम्हें समझाओ क्या इसमें कि जो कोवेलेंसी होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? दोनों अलग अलग होते हैं। समझ में आया? हाँ भी समझ में आया, बस सिंपल सी बात ये थी, बस हमें बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है? मैंने कहा तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर मैं तुमसे कहूँ HN3 की, HN3 की वो जिसका तुम वो बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या होगा इसमें, ठीक है ना? हाँ, बताओ इसे क्या कहते हैं? बताओ इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक
एसिड इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना। हाइड्रोजन को एसिड कहते हैं भैया। हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, किसका निकाले भैया, इसका निकाले। हम एक्स मान लें, हाँ भैया। कार्बन हाइड्रोजन कितना होता है, +1 होता है। मैंने कहा काफी अच्छा, +1 प्लस कितना है, x है इंटू 3, यानी कि 3x इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, -1/3 आ जाएगी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 आ जाएगी भैया। नेगेटिव में भी आया, फ्रैक्शन में भी आया, क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट आया भैया। मैंने प्रूफ कर दिया सारी बातें, हाँ भैया आपने प्रूफ कर दिया। मैंने काफी अच्छा। अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट अवेटिंग टॉपिक, जिसे हम बहुत देर से वेट करते हैं, हम उस पर मूव ऑन करते हैं और बहुत क्लैरिटी से समझाऊंगा। याद रखना, तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आज तक तुमने कहाँ पढ़ा, कहाँ नहीं पढ़ा, क्या आता है, क्या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो होगा सब कुछ बेसिक से होगा। और तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, हर्षित पढ़ा रहे हैं। हाँ, यानी कि तुम्हारे भैया हर्षित भैया पढ़ा रहे हैं। तो डरने की, घबराने की बात नहीं है, तुम्हें वीबीटी अच्छे से समझ आएगी। हाँ, मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा वीबीटी, पर हाँ, आज मैं जितना समझाऊंगा उतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ। पर मैं आज में जो टाइम मिलेगा अभी के लिए, बस ये फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है जो इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद फर्दर मैं कंटिन्यू करूंगा वीबीटी को, ठीक है ना। पर मैं जितना वीबीटी आज पढ़ाऊंगा वो मोर देन इनफ होगा। उतना आपको अगर वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप अगर रिवीजन नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हें इस तरीके से इतना आसानी से समझा दूंगा वीबीटी को, तुम्हारे इस पे होगा, ठीक है ना। डरने और घबराने की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीबीटी को। बस मेरे कुछ पॉइंट ध्यान रख देना भैया। वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये होता क्या है, मैंने कहा वीबीटी एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, एक थ्योरी है। अच्छा, थ्योरी है, हाँ, एक साइंटिस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था। मैंने कहा हाँ, कुछ साइंटिस्ट ने दिया था वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने उनसे पूछा सर ये क्या है, कह रहे हैं वीबीटी है। मैंने कहा सर वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये वीबीटी है, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, पर इसका क्या मतलब है, ये क्या समझाता है सर। जैसे कि सारे थ्योरी का कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं, इस थ्योरी का क्या एक्सप्लेनेशन है। कह रहे हैं देखो हर्षित, जो बॉन्डिंग होती है। मैंने कहा हाँ सर बॉन्डिंग होती है। कह रहे किसके बीच में। मैंने कहा सर किसके बीच में आप बोल रहे हैं। कह रहे तुम किसके बीच में समझ रहे हो। मैंने कहा सर पहले आप बताओ ना। कह रहे हैं मैं एटम के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कहा हाँ सर मैं भी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा हूँ, जो बॉन्डिंग होती है मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, कह रहे हैं हाँ हर्षित, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना। कह रहे हैं हाँ। कह रहे कौन सी बॉन्डिंग। मैंने कहा सर आप बताओ। कह रहे कोवैलेंट बॉन्डिंग। मैंने कहा अच्छा सर, कोवैलेंट बॉन्डिंग, हाँ, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना हर्षित। मैंने कहा हाँ, उसी को एक्सप्लेन करता है। मैंने कहा कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, उसी को एक्सप्लेन करता है। मैंने कहा सर क्या। कह रहे ये हमारा वीबीटी। मैंने कहा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसी को एक्सप्लेन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कह रहे हाँ सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है हमारा वीबीटी। मैंने कहा सर अच्छी बात है, किस तरीके से एक्सप्लेन करता है सर, क्या मतलब कि कुछ भी बोलेगा। मैं कोई तरीका तो होगा ना समझाने का सर। कह रहे हाँ एक तरीका है। मैंने कहा सर तरीका क्या है। कह रहे इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाता है हर्षित। सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हर्षित इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाता है। मैंने कहा सर से कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऑर्बिटर में पाया जाता है। कह रहे हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्बिटल ना, हाँ ऑर्बिटल ना ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से। अच्छा, ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, यानी कि अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, तो ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। हाँ, उसी ओवरलैपिंग को हम सब, उसी ओवरलैपिंग के थ्रू हम समझाएंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है। मैंने कहा अच्छा, उसी ओवरलैपिंग के थ्रू आप समझाओगे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है। कह रहे हाँ हर्षित, मैं उसी ओवरलैपिंग के थ्रू समझाऊंगा। ये सर ने कहा। क्या कहा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन्स क्या समझाता है, हमारा ओवर क्या, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू थ्रू ओवर लैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो उसे राइटिंग देख लेना। एक्सप्लेन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमें समझाता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपसे हाँ। अब मैंने कहा सर थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लेन करो ना। सर ने कहा देखो यार हर्षित, देखो ये बात सुनो, ऐसा वैसे वो ऑर्बिटल से सभी नहीं हो जाएंगे, सभी बॉन्ड नहीं बना लेते हैं। मैंने कहा सर वो तो मुझे पता है सभी नहीं बनाते, लेकिन देखो हर्षित, अगर देखो दो ऑर्बिटल है। मैंने कहा हाँ, ऑर्बिटल का नाम कुछ भी हो सकता है, पर अभी ऐसे समझो दो ऑर्बिटल है। मैंने कहा ठीक है। कह रहे एक में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा सर ठीक है। कह रहे एक में अप स्पिन है, एक में डाउन स्पिन है। मैंने कहा सर ठीक है। कह रहे देखो ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड है। मैंने कहा सर ठीक है। कह रहे देखो हर्षित, कंडीशन मैंने जितनी बताई ना कि सिंगल सिंगल यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाँ, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हर्षित, और अपोजिट स्पिन के होना चाहिए। हाँ, अगर ये जितनी मैंने कंडीशन बताई, दो कंडीशन बताई कि अगर अनपेयर्ड होंगे, हाँ, अपोजिट स्पिन के होंगे, हाँ, तब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तब अट्रैक्ट करेंगे। और जब तब अट्रैक्ट करेंगे तब इनके बीच में पता है क्या होता है। मैंने कहा सर क्या होता है। कह रहे इनके बीच में
ओवरलैपिंग होती है हर्षित, इनके इनके न्यूक्लियस 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 जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से ओवरलैपिंग होती है, और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं। और इसी एरिया को हम जो बॉन्ड बनता है इस एरिया में, हम उसी बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मैंने कहा सर अच्छी बात है, मैं तो समझ गया, पर कहानी मुझे इतना आसान लग रही थी, उतनी आसान थी नहीं। मैंने तो समझा था मुझे दो दो ऐसे देंगे तो मैं मिला दूंगा और एक बॉन्ड बना दूंगा, बोलूंगा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, पर इतना आसान था नहीं जितना आसान मैंने सोचा था। वो तो मेरी आंखें तब खुली जब सर ने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया मुझे, ठीक है ना। हाँ, तो यार देखो ये टी शर्ट है, अजीब लग रहा है, चल कोई नहीं। हाँ, तो समझना है, हाँ भी समझना है, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू क्या क्या ये बना सकते, ओवरलैपिंग कर सकते हैं? ना ना भैया, ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, सिर्फ ये करेगा। मैंने कहा बाबू तुमसे 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 मैंने ये कहा, मैंने कहा तुमसे तुमसे क्या कहा मैंने, क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं? भैया इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैंने कहा एक भी नहीं। भैया ना ना ना, ये ओवरलैप नहीं कर सकते, ये कंडीशन, सिर्फ ये कंडीशन। मैंने कहा शाबाश, बस इतना याद रखना। आओ तुम्हें अंदर हलते हैं, इस बीवीडी के अंदर चलते हैं और एक नई दुनिया का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है ना। नज़ारा नज़ारा सिर्फ नज़ारा, ठीक है ना बाबू। हाँ, अब हम चलते हैं ओवरलैप। ओवरलैपिंग तो समझ में आ ही गया ना कि ओवरलैपिंग क्या होता है और बीबीटी किस लिए बनी है। हाँ, अब आ जाओ अंदर की थ्योरी पढ़ते हैं, बीबीटी को कैसे पढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा सोना मोना आ जा। भैया देखो मैंने कहा क्या हुआ भैया, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, इसी में सारी कहानी छुपी है। अभी तो इतना समझो, ओवरलैपिंग टाइप्स, ठीक है भैया, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। भैया कितने टाइप के होते हैं? मैंने कहा दो टाइप के होते हैं। अच्छा दो टाइप के होते हैं? मैंने कहा हाँ दो टाइप के होते हैं। सिंपल सी बात है, एक होते हैं हेड ऑन, हाँ एक होता है कोलेट्रल। हेड ऑन, एक होता है हेड ऑन जिसे हम एक्सियल कहते हैं, एक्सियल एक्सियल ओवरलैपिंग जिसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, जिसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। भैया दूसरा, मैंने कहा दूसरा जो होता है ना बाबू, हाँ वो होता है हमारा कोलेट्रल, या तो साइडवेज बोल सकते हैं, साइडवेज साइडवेज ओवरलैपिंग, या हम इसे कोलैटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। भैया एक एक्सियल होता है, एक साइडवेज होता है। भैया एक्सियल और साइडवेज में क्या होता है? मैंने कहा एक्सियल का क्या मतलब है? हेड ऑन, यानी कि देखो यार, तुम्हें कुछ पॉइंट ऐसा बताऊंगा ना, कुछ सिंपल से पॉइंट बताऊंगा, उसे तुम ध्यान रखना, सुनते जाना ध्यान से। देखो यार, मेरा पहली बात ये है, दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है, क्या है भैया मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कम समझ में आएगा पर ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करेगा। थोड़ा सा ऐसा फेंक रहा हूँ बातें, बस आप समझना। मैंने कहा हेड ऑन क्या होता है, हेड ऑन क्या होता है, मुंडी से मुंडी लड़ा देना। ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, हाँ आपको बता दूं, जब ओवरलैपिंग होती है वो सिर्फ लोब्स लोब्स होती है भैया, लोब्स में ही ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं ना भैया, हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैंने कहा एग्जैक्टली, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो भैया जो ओवरलैपिंग होगी क्या वो लोब्स की होगी? मैंने कहा एग्जैक्टली, अगर ओवरलैपिंग लोब्स की नहीं हो रही, वहां पे कोई बॉन्ड अगर नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो वहां पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर लोब्स लोब्स का ओवरलैपिंग हो रही है तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पॉइंट नंबर 1, आधा समझ में आया होगा, आधा नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी मैं समझाऊंगा फिगर बना के। अच्छा फिगर, एक सेकेंड ना, हाँ भाई एक सेकेंड, थोड़ा सा काम आ गया था यार, चलो हाँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा बाबू, वो एक्सेल ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग भैया। हाँ ध्यान से, पॉइंट नंबर 1, एक्सेल ओवरलैपिंग क्या होती है भैया? हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब कि ये हेड से हेड मिलती है। अच्छा भैया, हेड से हेड मिलती है, हाँ भैया समझ गया। मैंने कहा बाबू साइडवेज क्या होती है? ऐसे साइड बाई साइड लड़ती है। अच्छा साइड बाई साइड, अब जैसे कोई यार हेड से हेड, दो इंसान है, दोनों इंसान है, हाँ ऐसे ऐसे खड़े हैं, लेकिन मैं इनको हेड से हेड लड़ा दूँ, हाँ ये क्या होगा? ओवरलैपिंग बाई हेड ऑन होगा, ठीक है। एंड दिस क्या होगा? ऐसे साइड साइड पर लड़ा दे, हाथ हाथ ऐसे लड़े, हाँ ये क्या होगा? साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, ठीक है भैया। ये थोड़ा सा छोटी पॉइंट है, इससे हमें क्लियरिटी नहीं मिली, मैंने मानता हूँ इसे क्लियरिटी नहीं मिली है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बात याद रखना। देखो यार हम कभी भी सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हमें भी सर ने जैसे कि मुझे बताया कि मैंने कहा सर ठीक है हम तो ये कर लेंगे, लेकिन सर ने मुझे ये कहा कि देखो यार हर्षित, हम किसी भी चीज़ को ओवरलैपिंग करते हैं ना, हाँ हम कोई फिक्स एक एक्सेस पे करते हैं। मैंने कहा कोई फिक्स एक्सेस पे, हाँ। मैंने कहा सर समझा नहीं कि आपका क्या मतलब है कोई फिक्स एक्सेस का। सर ने मुझसे ये कहा कि हर्षित देखो, हम जिस एक्सेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। मैंने कहा सर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है क्या?
कह रहे हैं देखो यार तुम्हारे पास कितने एक्सेस होते हैं, मैंने कहा कोऑर्डिनेट एक्सेस पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हाँ, मैंने कहा एक्स, एक होते हैं एक्स, एक होते हैं वाई एंड एक होते हैं जेड, 3 एक्सेस होते हैं मेरे पास, कह रहे हैं हाँ हर्षित 3 एक्सेस होते हैं। पर देखो यार बात ये है ना हर्षित, अगर तुम्हारे पास 3 एक्सेस है, अगर तुम्हारे पास 3 एक्सेस है, हाँ, हमें ना कहीं भी नहीं लगा देना है, कहीं भी नहीं कोलैप्स करा देना है, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं करा देना है, यहाँ यहाँ कहीं भी नहीं करा देना है। मैंने कहा सर कहीं भी नहीं करा देना है, इसका क्या मतलब? कह रहे हैं हमें कोई फिक्स एक्सेस में कराना है। अगर हम कोलैप्स करा रहे हैं, अगर हम मान चुके हैं कि हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, हमारा अगर एक्स एक्सेस है, अगर एक्स है, हाँ, तो हम सिर्फ जितनी ओवरलैपिंग हुई हम एक्स एक्सेस पे कराएंगे। और अगर तुमने हर्षित ये माना कि तुम्हारा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है वाई एक्सेस है, तो जितनी भी ओवरलैपिंग होगी हम वाई पे कराएंगे। मैंने कहा क्या मतलब सर? कहने अगर तुमने क्या माना, तुमने इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या माना? मैंने कहा सर एक्स माना, मैंने मान लिया मैंने एक्स मान लिया। कह रहे हैं अगर तुम्हें एक्स एक्सेस पे तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एक्स एक्सेस है, अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या होता है? जिसपे हम कोलैप्स कराएंगे, जिसपे हम ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। हमने ये एक्स एक्सेस पकड़ा, सर ने मुझसे बोला एक एक्सेस ले लो, मैंने कहा एक्सेस उठा लिया, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स एक्सेस उठा लिया, हाँ, अगर मैंने एक्स एक्सेस उठा लिया, हाँ भी उठा लिया, तो देखो यार अगर एक्सियल या हेड ऑन कोलैप्स होगा ना, पता है, हाँ, वो दो इंसान का जब हेड हेड मिलेगा ना, हाँ, वो एक्स एक्सेस पे मिलना ही चाहिए, एक्स एक्सेस पे, अच्छा भैया। और अगर साइडवेज तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, हाँ, यानी कि ऐसे ऐसे करेगा, अगर ऐसे ऐसे करेगा लेकिन सिर्फ एक्स एक्सेस पे, ठीक है। अगर मैंने वाई पकड़ा, अगर मैंने वाई मान लिया कि माई, लेट्स अज्यूम दैट वाई इज माई इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, तो हेड ऑन कोलैप्स ऐसे से होगा और साइडवाइज ऐसे होगा, लेकिन सारा का सारा कांड जो हो रहा है वो उसी एक्सेस पे होगा जो हम एज्यूम करेंगे एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। आई होप क्लियर हुआ? हाँ भाई, अगर हम इसी तरीके से जेड माने तो हम जेड पे सारा कांड जो करेंगे, जेड पे जो कोलैप्स करेंगे, जेड वाली रोड पे जो कराएंगे सारा कांड, वो क्या कहलाएगा? जेड एक्सेस पे सारा, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। कौन सा मैंने माना? जेड माना, ठीक है। अगर मैंने वाई पे कराया कांड तो वाई क्या होगा हमारा? इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगा। जेड क्या होगा हमारा? इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगा। अगर मैंने जेड पे कराया, अगर मैंने एक्स पे कराया, एक्स हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होगा। सिंपल सी लाइन है, इतना लाइन तुम्हारा बहुत सारी फंडे क्लियर कर देगा। मानो या मत मानो, मानो या मत मानो, मैं तुम्हारे सामने अप्रोक्सीमेटली जो जे वाले क्वेश्चन पूछते हैं 20-30 सवाल, ऐसे पॉइंट छोटे छोटे सवाल होंगे ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका छोटा होगा ना, ऐसे 20-30 सवाल करा दूंगा, 20-30 सवाल। अच्छा, सारे का सारे तुम बता लोगे, ओवरलैपिंग का नाम बता दोगे, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या पाई बॉन्ड बन रहा है। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, हाँ, इतना समझे इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या होता है? हाँ, हमें एक इंटरन्यूक्लियर एक्सेस डिसाइड करना पड़ता है, इंटर न्यूक्लियस एक्सेस, ठीक है। अगला पॉइंट ये है बाबू, देखो जो एक्सियल होता है ना, एक्सियल, अगर हम हेड ऑन कोलैप्स कराते हैं ना, हेड ऑन कोलैप्स, हाँ भैया, अगर हम हेड ऑन कोलैप्स कराते हैं इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा भैया, अगर हम साइड बाई साइड कोलैप्स कराते हैं इसमें हमारा पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा भैया, हाँ, अगर हम हेड ऑन कोलैप्स कराते हैं हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर हम साइड बाई साइड कराते हैं हमारा पाई बॉन्ड बनता है। समझ में नहीं आएगा मानता हूं, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है ना, अभी लेक्चर का टाइमिंग बहुत ज्यादा है, मीन्स अभी 1 घंटे का लेक्चर होगा आसपास, जो भी होगा अभी बचा हुआ है टाइम, है ना, मैं समझाने आया हूँ ना उसी को बाबू, हाँ, तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। इतना समझ में आया? हाँ भैया, इतना समझ में आया, ठीक है भैया, मेरे का समझ में आया? हाँ, अब आओ उतरते हैं रणभूमि में अपने, ठीक है ना। इंटरव्यू ये क्या बनाता है? एक्सेल हमारा सिग्मा बनाता है, सारी बातें मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। सबको मैं इरेज कर रहा हूँ बोर्ड को खाली करने के लिए। माइक चल रहा है ना? हाँ भैया, माइक चल रहा है। मैंने कहा इफ x is इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। इफ x is इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, अब ध्यान से सुनना, ये मैंने s ऑर्बिटल लिया, ये मैंने s ऑर्बिटल लिया, ये x एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये y एक्सेस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों का कोलैप्स करा है, मैंने इन दोनों को कोलैप्स करा है, ठीक है। आपने इन दोनों का क्या करा है? मैंने इन दोनों का कोलैप्स करा है। अब बाबू देखो, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हाँ, इसके जो लोब हैं, पॉइंट ध्यान से सुनना, इसके जो लोब हैं चारों तरफ फिल है, चाहे हम वहां से कूदे चाहे यहां से कूदे, लोब से लोब मिल ही जाएगा, लोब से लोब मिल ही जाएगा, इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, यानी कि ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां से घुसे जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन ना मिले।
अनडायरेक्शनल है, डायरेक्शन है, इसका कोई फिक्स ही नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फिक्स हो। हाँ भाई, तब तो हम मानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कहा एग्जैक्टली मैं सही कह रहा हूँ। तो हमें देखो, हमें एक्स एक्सिस पे गेम सारा कांड कराना है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे, हाँ ऐसे से घुमाएंगे, हाँ कुछ ऐसे कोलैप्सिंग होगी, हाँ भैया ऐसे कोलैप्सिंग होगी, बहुत आसान। मैंने हाँ कहा कि कोलैप्सिंग ऐसे होगी, एक्स एक्सिस पे कोलैप्सिंग होगी, हाँ बहुत आसान है। हाँ मैंने कहा इसका नाम होता है एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है भैया, एस एस ओवरलैपिंग कर दिया। मैंने कहा बहुत आसान है ना, हाँ भैया बहुत ज्यादा ही आसान है। मैंने कहा काफी अच्छा। ध्यान से सुनना बाबू, ये मैंने एक्स एक्सिस माना, ये मैंने वाई एक्सिस माना, और ये मैंने एक्स एक्सिस माना। इसका नाम है पी एक्स, इसका नाम है एक्स एस ऑर्बिटल ना, हाँ ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, ये है पी एक्स। आई होप आपको पता होगा, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स क्या होता है, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है भैया, पी एक्स कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। और आपको बता दूं, ये जो चल रहा है ये हमारा एक्सियल है, हाँ एक्सियल है, यानी कि हेड ऑन कोलैप्सिंग, ठीक है भैया। अभी हम क्या कर रहे हैं, भैया हम अभी हेड ऑन कर रहे हैं ना, यानी कि ऐसे से हेड ऑन डायरेक्टली, इसका हेड फिक्स नहीं था इसमें, लेकिन इसमें पता चल जाएगा भैया। हाँ इसमें देखते हैं, हाँ भैया, भैया आपको एक्स एक्सिस आपने माना है, हाँ भैया मैंने एक्स एक्सिस माना है, ठीक है भैया, डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्टली जाएगा, हाँ इसके हेड से इसका हेड टकराएगा, एक्स एक्सिस पे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, कैसे, क्या क्या बन जाएगा भैया, कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ भैया कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ भैया कुछ ऐसा बनेगा। देखो हेड से हेड टकरा है, यानी कि ऑर्बिटल जो हमारा लोब है, लोब से लोब टकरा है, बॉन्डिंग अब बन चुकी है, हेड से हेड टकरा है, लोब से लोब टकरा है। ये हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये भी हमारा, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इस ऑर्बिटल का नाम एसपी ओवरलैपिंग होगा, एस सॉरी इस ओवरलैपिंग का क्या नाम होगा, एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना, हाँ एसपी ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक्सियल है भैया, हेड ऑन कोलैप्सिंग करा है आपने। बहुत सिंपल सी बात थी भैया, आपने हेड ऑन कोलैप्सिंग करा है। आई होप सिंपल से क्लियर हो, हाँ भैया ये समझ में आ गया, समझ में आया, हाँ भैया समझ में आ गया, हेड टू हेड, हाँ ठीक है ना, हेड टू हेड, ठीक है ना, पी एक्स है, ये पी एक्स है, पी एक्स है। आई होप क्लियर हुआ, हाँ भैया समझ में आया। मैंने कहा अगला पॉइंट, ध्यान से सुनते जाना बाबू। बताओ इसका क्या हुआ, बताओ। इसका भैया हेड टू हेड कर रहा है, एक्सियल है, हेड टू हेड होगा, यहाँ पे एक्सियल है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक चीज तो क्लियर हो चुकी है। और हेड टू हेड भैया देखो यहाँ पे, इसका लोब इसके लोब से टकराएगा, यानी कि ओवरलैप हो जाएगा, हाँ भैया ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है ना, ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं होगा, हाँ भैया ओवरलैप हो जाएगा, हाँ भैया ठीक है, समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, और इसका नाम क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग, पी एक्स ओवरलैपिंग जो है, पीपी ओवरलैपिंग, पी एक्स जो भी होगा ओवरलैपिंग, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आई होप क्लियर हो, हाँ भैया क्लियर हो। तो हमें हेड ऑन ये सब क्लियर होगा, ठीक है भैया, बहुत आसान चल रहा है, कोई टफनेस आई नहीं, आई ही नहीं ना, हाँ बस यही मैं चाहता हूँ, तुम सुनो बस मेरी बातें। अब चलो साइड वेज में, ठीक है ना, साइड वेज हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम दोनों को लड़ाते हैं अच्छे से। साइड वेज में अभी मैं बस कुछ ही एग्जांपल लेकर समझाया हूँ आपको, ठीक है ना। साइड वेज में क्या होगा, यानी कि कोलेट्रल होगा, हाँ भैया, साइड बाय साइड होगा, हाँ भैया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाँ भैया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेट्स एज्यूम एक्सिस हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्सिस हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू तुमसे, मैंने तुमसे कहा ऐसे हुआ कुछ, कुछ ऐसे हुआ, हाँ इसका, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये भी हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, इसका नाम है पी वाई, 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 ठीक है भैया, इसका नाम पी वाई, इसका नाम पी वाई। अब चलो हम इनका साइड बाय साइड कोलैप्सिंग कराते हैं, और आपने माना है एक्स एस एस, ठीक है भैया, हम सारा कांड इसी में कराएंगे, हाँ भैया, हाँ भैया, भैया आएगा 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 आएगा, ये वाला लोब भैया इससे टकराएगा, ये वाला लोब भैया इससे टकराएगा, ये वाला लोब इससे, ये वाला लोब इससे, ये लोग इससे, ये लोग साइड बाय साइड भैया, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड होगा भैया, हाँ भैया साइड बाय साइड होगा, साइड बाय साइड होगा, तो इसका जो लोग ऐसे टकराएगा ना, हाँ भैया,
देखो ऐसे टकराते हैं ना, ऐसे टकराते हैं तो पता जब टकराएंगे इसको पूरा फिगर बनाओगे तुम, हाँ ऐसे करके टकरा जाएंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम पीपी और ओवरलैपिंग हुआ तो मानता हूँ मैं, ठीक है पीपी ओवरलैपिंग होगा मैं मानता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हुआ, हाँ साइड बाय साइड हुआ, हाँ यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड पाई बाउंड होगा, ठीक है भैया। अभी तक आसान है, ठीक है भैया हमें समझ में आ गया, ठीक है समझ में आया। इसका शो करने का तरीका कुछ और भी होता है, एक तरीका और भी होता है भैया, क्या तरीका होता है, कुछ ऐसे करते हैं शो, हाँ भैया कुछ कैसे करते हैं, देखो यार ये वाले को ना, इस लोब को कुछ ऐसे करके शो कर देते हैं, ऐसे करके शो कर देते हैं, ऐसे भी शो होगा आपकी किताब में, अगर किताब देखी हो तो ये भी जो हो रहा है भैया हमारा क्या है, पीपी ओवरलैपिंग है भैया हमारा, और हमारा क्या है ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं भैया, ठीक है भैया इतना समझ में आ गया भैया, बहुत आसान चला, तुमने कहा एग्जैक्टली तुम समझ चुके हो। अब मेरी बात सुनो, हाँ भैया बात सुनाओ, अगर मैं इसी की जगह, अगर मैं इसी की जगह बाबू पी वाई था ना, हाँ ये अगर मैं जेड एक्सेस उठाऊं कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करा दूं, और मैं अगर जेड एक्सेस उठाऊं कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करा दूं, कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना, बस मीन्स इसका इसका टकराएगा, इसका इसका टकराएगा, तो फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा, फिगर कुछ ऐसे ही बनेगा। यानी कि अगर हम पी जेड का अगर टकराएंगे, पी जेड को अगर साइडवेज हम ओवरलैपिंग करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। आई होप क्लियर हो, हाँ भैया आई होप क्लियर, समझ में आया, हाँ भी समझ में आया भैया। आपने पीजेड को करवा दिया, पी वाई को करा दिया, लेकिन आपको क्या दुश्मनी है, पी एक्स से, मैंने कहा पी एक्स से, हाँ पी एक्स और पी एक्स से आपको ये, अब देखो यार, क्या ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो सकती है एक्सेस पे, नहीं हो सकती, ये साइड बाय साइड हो ही नहीं पा रही ना, हाँ साइड बाय साइड क्या होती है, साइड बाय साइड में क्या होता है, मेरी बात सुना, एक चीज भैया नहीं समझना है, क्या मतलब है, मैं कहा बाबू देखो अगर मैंने एक्स एक्सेस को माना है ना, हाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, साइड बाय साइड क्या होती है, साइड बाय साइड में दो लोग ओवरलैपिंग करते हैं, दो दो ओवरलैप, दो दो ओवरलैपिंग, हाँ अगर मैंने देखो यहाँ पे कुछ ऐसा था, हाँ ऐसा था, जिसका लोग इससे, इसका लोग इससे, हाँ लेकिन हमारा जब हमारा हेड ऑन में क्या होता है, एक एक लोब मीन्स एक ऑर्बिटल का एक लोब, एक इसका लोब एक इसका लोब, हाँ दोनों नहीं मिल पा रही हैं, इस ये लोब इससे नहीं हो पा रही है, आई होप क्लियर हुआ, हाँ ये हमारा क्या हो गया हेड ऑन, ये हमारा साइडवेज, हाँ अगर अभी आप आगे एक बॉन्ड और पढ़ा होगा डेल्टा बॉन्ड, यहाँ पे दो लोब, यहाँ पे एक लोब, और एक बॉन्ड और होगा यहाँ पे चार चार लोग होंगे भैया, चार लोग होंगे। अच्छा उसे डेल्टा बॉन्ड कहेंगे, मैंने कहा हाँ उसे डेल्टा बॉन्ड कहेंगे, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक्साइटेड हो, हाँ भी एक्साइटेड है, तो बस यहाँ पे देखो अगर मैंने एक्स एक्सेस माना है, हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे साइडवेज, ठीक है ना, ये हमेशा क्या होगा, हमारा हेड ऑन होगा, ये हमेशा क्या होगा, हेड ऑन होगा भैया, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। आई होप ये क्लियर हो, हाँ अगर बात सुनो बाबू, अगर मैंने वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस माना, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस माना, ठीक है, तो क्या पी वाई, क्या पी वाई, हाँ क्या पी वाई जो होगा क्या ओवरलैपिंग करके बना लेगा, अगर मैंने वाई एक्सेस को माना है, अगर मैंने वाई एक्सेस को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस माना, क्या पी वाई कर लेगा, भैया नहीं कर पाएगा। देखो एक पी वाई मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, एक पी वाई मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, करा दो, करा दो ना ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग है भैया, वाई एक्सेस में हमें कांड करना है ना, इसमें था एक्स एक्सेस में, तो एक्स एक्सेस करा दिया, अब हमें वाई में करना है ना बाबू, अगर अब हमें वाई में एक्सेस करना है ना, टकराना तो ऐसे वाई एक्सेस में, हाँ टकरा दो, एक ही, एक इसका मिलेगा एक इसका मिलेगा, इसका ये मिल ही नहीं पाएगा, सिर्फ ये क्या होगा, हेड ऑन होगा। अगर एग्जांपल हमने वाई की जगह जेड माना होता तो पीजेड ना हो पाता, बाकी जो दो होते वो हमारे पाई बॉन्ड बनाते, पर पीजेड ना बनाते अगर हमने पीजेड को पकड़ा होता। मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ लेकिन सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना, मैं अभी और आसानी से बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ, समझ लेना, हाँ भी समझ लेना, जितना कराते अभी आपके साइड आउट क्लियर कर दूंगा ना, तुम्हें पता कहीं भी आ जाए, कोई भी आ जाए, सिर्फ एक सिंगल लाइन से तुम एक फिगर बनाओगे, अपने आप कर लोगे ध्यान से। अभी यही चल रहा है, साइड वेज ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी साइड वेज ही चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा बाबू क्या है भैया, पी वाई आपने बनाया, ये एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, आपने पी वाई बनाया, मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा। अब हम डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन कराते हैं, डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन तुम्हें पता है कुछ ऐसा होता है, हाँ भैया अगर मैं इसको एक्स बोल दूं, इसको मैं वाई बोल दूं, और मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वही वाला होगा, जेड एक्स वाला है, ठीक है ना, एक्स वाला, हाँ भैया आपको एक्स एक्सेस में क्या कराना है, कोलैप्सिंग करा रहे हैं, ओवरलैप कराना, ठीक है। मैंने कहा करा दो, मैंने कहा करा दो, क्या कराना है हमें, हेड ऑन तो कराना नहीं है, हेड ऑन तो हो ही नहीं पाएगा, हाँ भैया एक्सेस कराना है, कुछ ऐसा होगा पता है, कुछ दो लोब्स मिल रहे, सिर्फ दो लोब्स मिल रहे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, नाम क्या होगा, मैंने कहा पी वाई है, इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई है, हाँ पी वाई, इसका नाम पी वाई है, इसका नाम डी एक्स वाई है, हाँ इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, पता है क्या होगा भैया, पी पाई, हाँ डी पाई,
पी पाई डी पाई नाम होता है इसका, पी पाई डी पाई नाम होता है। अच्छा भैया आसान है, हाँ भैया आसान है। मैंने कहा समझ में, हाँ भी समझा है, अपनी एक्सेस से समझा है, ठीक है। अभी मजा आएगा, ठीक है ना, अभी मजा आएगा। मैंने कहा तुमसे बाबू ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई है, ये एक्स है ये दोनों, और ये वाई है दोनों, ठीक है। हाँ मैंने इनको एक्स एक्सेस हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, हाँ इन दोनों पे लड़वाना है, इन दोनों पे ओवरलैपिंग करवानी है। तो बताओ कैसे होगा, तो बताओ कैसे होगा भैया, बताओ ये कैसे होगा भैया। ओवरलैपिंग एक्सेस करनी है, हाँ ऐसे होगा भैया, ओवरलैपिंग ऐसे होगा भैया। भैया ये वाला इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा, ठीक है ना, हाँ तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है ना। हाँ भैया समझ में आया? हाँ भैया समझ में, समझ में आया? हाँ इसका कैसे बनेगा, हाँ इसका डी पाई नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, डी पाई क्योंकि दोनों डी ऑर्बिट है, डी पाई नाम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ साइड बाय साइड है, और मैंने एक्स एक्सिस में साइड बाय साइड करा है, ठीक है। अभी तक आपने एक्स एक्सिस मान के साइड बाय साइड करके भी बहुत आसान कर दिया ना ये, हाँ गेम तो आसान कर दिया, गेम तो आसान कर दिया मैंने ना। हाँ भैया आपने गेम तो आसान कर दिया भैया, आपने गेम तो आसान कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ, इतना तुमने फिगर बना लिया, हाँ साइड आउट क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करना, कुछ बचेगा ही नहीं। इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, देन बताओ मुझे एस एस मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एंड एस पी एक्स मिलेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बताओ भैया। एस एन एस, हाँ भैया एस एन एस भैया, और हमारा एक्स एस एस पे ना, हाँ भैया कोलैप्सिंग भैया कुछ ऐसे होगा, हाँ भैया भैया ये कोलैप्सिंग हेड ऑन कोलैप्सिंग है, हाँ भैया ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मेरे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हाँ भैया ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मेरे काफी अच्छा, हाँ मैंने कहा काफी अच्छा। भैया जरा इसमें बताना, भैया ये एस है, हाँ भैया ये एस है, भैया ये पी एक्स है, हाँ भैया ये पी एक्स है, भैया जब कोलैप्सिंग हमारे इसमें कराना ये आएंगे भैया एक एक ऑर्बिटल, भैया ये भी हमारा क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है, तुम तो इसमें भी बहुत माहिर हो ना। हाँ भैया भैया इसमें आओ, भैया इसमें जब आएंगे ना, ये क्या है पी एक्स है भैया, हाँ भैया ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है भैया, हाँ भैया ये पी एक्स है, पी एक्स है, हमें एक्स एक्सिस में टकराना है, हाँ भैया हेड ऑन कोलैप्सिंग हो ही नहीं पाएगा भैया, दो दो होंगे भैया, हेड ऑन कोलैप्सिंग हो ही नहीं पाएगा भैया, ऐसे ऐसे ऑर्बिटल होंगे भैया, हो ही नहीं पा रही, ये तो हमारा वो है भैया कोलैटरल साइड बाय साइड हो रहा है भैया, हो ही नहीं पा रहा भैया। हाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया, पाई बॉन्ड बनेगा भैया ना। हाँ भैया एक्स एक्सिस में क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है कि नहीं है भैया। भैया हाँ पी वाई, मैंने कहा पी वाई, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, हाँ ये क्या है, ये इसको पी वाई ले लो, हाँ मैंने पी एक्स माना, सॉरी यार मुझे माफ कर देना, अगर मैंने पी एक्स बोला है ना, हाँ अभी आप सोच रहे हो भैया ये कहाँ से हो गया, ये तो पी वाई है ना, हाँ यहाँ पे पाई वन बनेगा, ये पी एक्स मैंने कहा पी एक्स कुछ ऐसे होगा, हाँ भैया मतलब कि कुछ ऐसे होगा, हाँ भैया ये ऐसे ऐसे टकराएंगे, हाँ भैया ये हेड ऑन कोलिजन है, हाँ भैया हेड ऑन कोलिजन, एक एक ऑर्बिटल टकरा रहे हैं हर एक ऑर्बिटल का, हाँ भैया एक एक लोब टकरा रहे हैं, हाँ भैया हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा भैया। मैंने कहा जेड का उठा लो, भैया जेड का कुछ ऐसा होता है भैया, जेड एक्सेस अगर हम इसे जेड एक्सेस माने, हाँ भैया ये भी जेड एक्सेस होगा भैया, हाँ हमें एक्सेस से टकराना है भैया, हाँ भैया भैया दो दो मिलेंगे भैया, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे भैया हमारा पाई बनेगा भैया, पाई बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ भैया पाई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ भैया पाई बनेगा ना। हाँ भैया यार इसका बताना भैया डी, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, डी एक्स वाई एम पी वाई क्या बनाएगा, डी एक्स वाई एम पी वाई बोलोगे भैया पाई बनाएगा, कैसे बनाएगा इसका भी ना, अभी मैंने फिगर पिछले बनाया था भैया, ऐसे कैसे होता है भैया, ऐसे होता है भैया, ऐसे होता है भैया, हाँ ना, और पी वाई का क्या होता है भैया, कुछ ऐसे होता है भैया, हमें एक्स एक्स मिलाना है भैया, हाँ भैया तो इसका ऐसे मिल जाता है, हाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा भैया, पाई बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ भैया बन जाएगा। आसान है, आसान है नहीं, आसान नहीं है, आसान अभी नहीं है, अभी सब कुछ क्लास खत्म होने के बाद तब बता दूँ आसान है कि नहीं आसान है, ठीक है ना। पता है शायद मैं भी तुम्हें क्लियर ना कर पाऊँ एक चीज़, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, वो एक फिगर है ना बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल पड़ जाता है, आगे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं रेस करता हूँ इसको, हाँ भैया आप रेस करो। मैंने कहा अगर तुमने कर ही लिया बाबू,
अगर तुमने कर ही लिया है इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देन कौन बताओ ये कौन सा वो बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा एस। अगर हमारा एस एस मिल रहे हैं, एस एस ऑर्बिटल, अगर हमारा जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो बताओ। और इसका बताओ एस एन पी जेड मिल रहा है, तो बताओ जल्दी बताओ बताओ। भैया एस एस मिल रहा है, हाँ उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता भैया, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बनाएंगे ना, हाँ भैया बनाए भैया एस। हाँ और भैया जेड एक्सेस में कराना ना भैया, हाँ भैया सारा टकराओ भैया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, हाँ भैया एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कहीं भी लाओ हेड ऑन नहीं होगा, समझे, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है भैया। एस ऑर्बिटल, हाँ यहाँ एस ऑर्बिटल बनाते हैं। पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा भैया, हाँ इसी एक्सिस पे लाई करेगा, हाँ टकराओ टकराओ, एक इसका ऑर्बिटल एक लोब इसका है, हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा ही बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, हाँ भी बनाएगा। पीजेड एंड पीजेड में आओ, कुछ भी लाओ, मान लो ये पीजेड है, हाँ तो ये भी कुछ पीजेड होगा, कुछ ऐसा करके पीजेड होगा, हाँ टकराओ, क्या करेगा, एक ही लोब मिल रहा है ना, हाँ अगर हमने जेड एक्सेस माना है, हाँ क्या बनेगा, सिग्मा बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ भैया सिग्मा बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ पी वाई को ना भैया, पी वाई, हाँ भैया पी वाई, हाँ भैया पी वाई, मैंने कहा हाँ पी वाई, पी वाई तुम आई होप तुम्हें कर लिया होगा पी वाई का, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फिगर तुम ही बनाने हैं, ठीक है ना, हाँ भैया मैंने कहा पी वाई बनाओ। देखो अगर मैं इसको अगर एक्सेस मानूँ, हाँ ना, हाँ एक्सेस मानूँ तो कुछ ऐसे बनाऊंगा, हाँ पी वाई ना, हाँ एक पी वाई, ये पी वाई है, हाँ भैया एक और भी पी वाई होगा, हाँ भैया टकराओ, देखो ये एक्सेस जेड एक्सेस पे कैसे टकरा रहे हैं भैया, पाई बना रहे हैं भैया, बना रहे कि नहीं बना रहे, हाँ भी बना रहे भैया, दो दो ओवरलैपिंग हो रही है लूप्स की, हाँ भी हो रही है, बना रहे कि नहीं बना रहे, हाँ भैया बना रहे ना, हाँ पी एक्स की भैया, पी एक्स, हाँ पी एक्स भैया इसी फिगर में बनाना, थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, हाँ भैया देखो ये जेड एक्सेस है, हाँ भैया कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया ऐसे होगा, ओवरलैपिंग होगा नहीं, हाँ भैया पाई ये भी बनेगा भैया, हाँ ना। लेकिन अगर हमने उसी उसी को बोल दिया कि अगर जेड एक्सेस पे ही अगर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बोला है, पीजेड का सिग्मा ही बनेगा, हेड ऑन नहीं होगा, कहाँ होगा ना, हाँ थोड़ा सा ये बेकार हो गया फिगर, लेकिन हमने समझा दिया एक ही फिगर के थ्रू ना, हाँ भैया थोड़ा सा खतरा है इसमें करने में, डी एक्स जेड एंड पी जेड को करो जरा, करो करो करो, हमें जेड एक्सेस में कराना है भैया, सारा टकराओ, हाँ भैया सारा टकराओ सारा टकराओ करो भैया, डी जेड एक्स कैसे बनेगा, मेरे का कुछ ऐसे बनता है ना डी जेड, अगर इसको हम जेड बोले, इसको हम एक्स बोले, हाँ एक्स जेड, तो कुछ ऐसे बनेगा, हाँ भैया हालांकि अभी मैंने इसका कराया नहीं, डायग्राम नहीं कराया, पीजेड का भैया कुछ ऐसा बनेगा, हाँ भैया मतलब कि भैया कुछ फिगर कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे करके बनेगा, और एक यहाँ अगर बना ले कुछ फिगर ऐसे बनेगा, हाँ भैया खतरनाक बना, समझ में आ जाएगा। अगर हमारा ये वाला ऑर्बिटल को वैसे रख दो, इस ऑर्बिटल को वैसे रख दो, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा पीजेड है ना, हाँ ये हमारा पीजेड है, पीजेड तो ऐसे ही एक्सेस पे होगा, हाँ भैया टकराओ, करा दो कोलिजन करा लो, देखो ये वाला लोब ना, ना इससे टकराएगा ना इससे टकराएगा ना, ना ये लोग बीच में ऐसे हल्के चला आएगा, बीच में आ जाएगा, कट कर देगा इसको, यहाँ पे ऐसे करेगा, यहाँ पे आएगा ना अंदर, हाँ यहाँ पे अंदर करेगा ना, हाँ भी यहाँ पे ये लोग नहीं है, मैं बता रही, मतलब कि यहाँ पे ऐसे टकराएगा ना अंदर, हाँ यहाँ पे नोडल प्लेन है, बीच में क्या है, नोडल प्लेन है, बीच में कोई लोब ही नहीं है, हाँ
कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ऐसे आएगा अंदर हल्का निकल जाएगा बाहर, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन होता है ना बाबू, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा भैया, नो बॉन्ड ना। हाँ भैया, नो बॉन्ड। अभी मैं फिगर के थ्रू समझा दूंगा, फिगर के थ्रू मैंने समझाया ही तो है यार, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भैया, समझा। हाँ भैया, सब कुछ फिगर से हो रहा है और हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सेस से हो रहा है, बस दो चीज सोच लो, और लोब से लोब मिलेगा तभी ये बनेगा, अगर लोब से और नोडल प्लेन मिल रहा है ना होगा, लोड और नोडल प्लेन ना होगा। नोडल प्लेन क्या होता है, जहां पे कोई भी लोब्स ना पाया जाए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए ना। हाँ, आसानी नहीं, आसानी। हाँ भी आसान। एक बार मैं पानी पी लूं फिर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। हाँ, अभी आपकी हैबिट नहीं पड़ी लगता है, पड़ गई होगी। if y is in nuclear axis, ओके भैया, if y is the internuclear axis, देन मुझे ये बताओ, हाँ ये बताओ, देन मुझे ये बताओ, ये पूछो, क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, बता दो मुझे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई, सिग्मा या पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ऐसा है ना, ऐसा हमेशा बनाएगा भैया, कहीं भी जाए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल मिलेंगे भैया, हेड ऑन कोलैप्सिंग होगा भैया, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा नहीं होगा, हाँ भैया सिग्मा, सिर्फ सिग्मा ही होगा। मैंने कहा ठीक है, एस प्लस पी वाई ले लो, एस प्लस पी वाई, एस प्लस पी वाई भैया, एस प्लस पी वाई, मैंने कहा हाँ, वाई एक्सेस है, हाँ भैया, और पी वाई कुछ ऐसा बनता है भैया, हाँ भैया, वाई एक्सेस भी मिलाना है भैया, हाँ, एक लोग इसका एक लोग इसका ना, हाँ भैया एक ही टकराव होगा भैया, सिग्मा बनेगा भैया, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ भैया सिग्मा बनेगा ना, हाँ भैया, पी वाई प्लस पी वाई ले लो, पी वाई प्लस पी वाई भैया, पी वाई प्लस पी वाई, हाँ यहाँ पे भी पी वाई और नीचे भी पी वाई, सिर्फ भैया एक ही एक लोग टकराएगा भैया, सिग्मा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ भी बनेगा, पी जेड प्लस पी जेड ले लो, पी जेड प्लस पी जेड, पी जेड प्लस पी जेड, हाँ भैया पी जेड प्लस पी जेड भैया, अगर ये पूरा वाई एक्सेस है, इसी पे हमें सारा कांड करवाना है, हाँ भैया, पी जेड कुछ ऐसा होगा भैया, हाँ भैया, पी जेड कुछ ऐसा होगा भैया, हाँ भैया कुछ ऐसे, हमारा जेड एक्सेस होता है, इमेजिन करना जस्ट, हाँ भैया, आएगा टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा, हाँ, पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ भैया बनाएगा नहीं बनाएगा, हाँ भैया, क्यों भैया तो करा दिया, पी एक्स बताओ भैया, पी एक्स मैंने कहा हाँ, पी एक्स बताओ भैया, इसमें क्या कांड है, सारा कांड किस में कराना है, वाई एक्सेस में कराना है, पी एक्स कैसे होता है भैया, भैया पी एक्स कुछ ऐसा होगा भैया, हाँ ऐसे ही एक्सेस ऐसे होते हैं ना, हाँ ये वाई एक्सेस है, हाँ भैया टकरा कराओ, दो दो मिलेंगे, क्या बनेगा, पाई बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, हाँ भी पाई बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ भी पाई बनेगा, बनाएगा, हाँ भैया, देखो बस, अभी तुम्हें और भी नहीं क्लियर हो चुका, अब तुम्हें कुछ और बताना है, एट द एंड में तुम्हें सब क्लियर हो गया, चिंता मत करना, ठीक है ना। हाँ भैया, if x is a internuclear and axis, if x is a internuclear axis, नोट्स बना रहे हो ना, हाँ अच्छे से बनाना, ठीक है ना, अच्छे से बनाना, ये पी वाई है, हाँ भैया ये पी वाई है ना, हाँ भैया पी वाई है, ये माना एस ऑर्बिटल, अरे तुम्हें ऑर्बिटल तो पता है ना यार, पी वाई क्या होता है, पी जेड क्या होता है, पी एक्स क्या होता है, डी क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स क्या होता है, ये सब तो पता होगा ना बाबू तुम्हें, हाँ वो पता तो होगा ना, आई होप तुम्हें पता होगा यार, तब कहाँ आते तुम आगे, तुम्हें बताना पड़ेगा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं लास्ट में बता देता हूँ लास्ट, ठीक है ना, हाँ जी क्लास खत्म, बहुत लोग को पता हुआ है, ठीक है ना, हाँ भैया मैंने कहा इसका टकराव कराओ, एक्सेस में कराओ, देखो क्या होता है, एक नई चीज मिलेगी तुम्हें,
भैया एक्सेस, हाँ एक्सेस में कराओ भैया, पास आएंगे, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, 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 आएगा। ये लोग ना भैया, हाँ ये लोग कहाँ मिलेगा बताओ, कहाँ लेगा बताओ, ये लोग कहाँ लेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर टकराएगा बताओ भैया। ये लोग है ना, इसके अगर एक्सेस में जा रहे ना, यहाँ पे अंदर ऐसे घुस जाएगा, अंदर घुसेगा, यहाँ ऊपर लोग तो ऊपर है, लोग तो नीचे है, लोग तो ऊपर है, लोग तो यहाँ पे, लोग क्या यहाँ पे है, नहीं है भैया, यहाँ पे लोग नहीं है, नहीं है भैया, लोग नहीं है यहाँ पे, नहीं है भैया, यहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। आई होप क्लियर हुआ, हाँ भी समझ में आया, समझ में आया, हाँ भी समझ में आ गया। अब बताना, सोच समझ के बताना। मैंने ऐसे बस प्लॉट किया है, हाँ, लेकिन ये है क्या, पीजेड है। मैंने प्लॉट ऐसे किया ये, लेकिन पीजेड है, ठीक है ना। हाँ ये एक्सेस पीजेड है, कोलैप्स करो, एक्सरसाइज कराना है ना, हाँ भैया एक्सरसाइज कराना है, तो एक्सरसाइज कराना है, हाँ भैया, सिंपल सी ध्यान रखना। हाँ भैया, हमारा ऐसे है, हाँ एक्स कैसे होगा भैया, ये चाहे जैसे हो पीजेड हो, लेकिन हमें पता है एग्जैक्ट, अगर हम इमेजिन करेंगे कुछ ऐसे बनेगा भैया, मतलब कि थोड़ा सा कुछ ऐसे बनेगा, बीच में जाएगा, बीच में कोई और मिलेगा ही नहीं, कोई बॉन्ड बनेगा ही, आगे लिख लेना नो बॉन्ड, आगे लिख लेना नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था लोब से लोब मिलने चाहिए, यहाँ पे लोब से लोब मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। हाँ भैया, अगर ऐसा होता तो ये पी एक्स होता, और ये एस ऑर्बिटल होता तो लोग स्लूप मिलते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बनते हैं, और ये कौन सा होता है, हेड ऑन होता, ठीक है ना, ये हेड ऑन होता, ठीक है ना। हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये दो लिखने की है जरूरत, ठीक है ना। हाँ भैया, पी एक्स एम पी वाई, हाँ जरा इसका बताना भैया, पी एक्स एम पी वाई का, मैंने कहा हाँ बताओ। भैया पी एक्स एम पी वाई का हमें एक्स एक्सिस में देखना है ना, हाँ भैया, ये जाएगा इसके अंदर हल जाएगा, इसके यहाँ बीच में हल जाएगा ना, हाँ एक्सिस में, हाँ ना कि इस पे मिलेगा ना कि इस पे मिलेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना। हाँ भैया, कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। मैंने कहा पीजेड ले ले, हाँ भैया पीजेड ले लो, पीजेड ले ले, हाँ भैया पीजेड ले, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये पीजेड है, हाँ भैया। पी एक्स ले ले, ये तो हमने कराया शायद ना, हाँ, इसका ले लो भैया, ये भी क्या होगा, एक्स में से बीच में हल जाएगा, कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, फॉर्मेशन कोई बॉन्ड नहीं होगा। अरे ये तो समझ में आया ना, हाँ भैया। तो समझ रहे हो ना, हम भैया नाम चाहे जितना ले, लेकिन फिगर में एट में देखेंगे, अगर वो लोग स्लोप नहीं मिल रहे हैं भैया, तो वो बॉन्ड कोई नहीं बनाएंगे, वो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे है ना। ये क्या है, डी एक्स वाई है, ये एक्सेस एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, हाँ भैया, है कि नहीं है, पी एक्स है, हाँ जरा ओवरलैपिंग कराना भैया, ये डी एक्स वाई है ना, हाँ बीच में से हल जाएगा भैया, नो ओवरलैपिंग, नो बॉन्डिंग बनेगी भैया, नो बॉन्डिंग बनेगी भैया, नो बॉन्डिंग बनेगी, मतलब कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना, कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना, कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना। हाँ भैया, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, हाँ एक्स एक्सेस पे मिलाओ जरा, एक्स एक्सेस पे मिलाओ जरा। नहीं ये भी मैंने तुम्हें नहीं पढ़ा है, ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सा और आसान, जरा बताना,
जरा अब बताना जरा। एक्चुअली में थोड़ा सा इसे इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। बाकी सब तो मैं करा ही देता अगर वो ऐसा होता तो। एक्चुअली में यहाँ पे नो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें समझाना पड़ेगा कैसे बनेगा। ये वाई लोग से लोग नहीं मिल पा रहे, नहीं मिलेंगे। भले 8 लोग हैं लेकिन 2 भी नहीं मिल पाएंगे, 2 भी नहीं मिल पाएंगे, 1 भी नहीं मिल पाएंगे, ना सिग्मा बनेगा ना पाई बनेगा। और 4 मिल जाए तो भाई डेल्टा मिल जाएगा, लेकिन 4 तो कभी मिलेंगे नहीं, 2 ही नहीं मिलेंगे, ना ही 1 मिलेगा। अच्छा भाई कैसे? मैंने कहा मैंने कहा मैंने एक फिगर बनाया ना, मैं तुम्हें एक जस्ट तुम्हें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। शायद मैं तुम्हें समझा पाऊँ इस फिगर के थ्रू। मैं ना, हाँ, इसको इरेज करके मैं एक काम करता हूँ ना, हाँ, मैं जगह निकालता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कुछ ऐसा है, हाँ भैया, ये क्या था? एक्स था। ये क्या है? वाई है। ये क्या है? वाई है। ये क्या है? जेड है। इसका नाम क्या है? डी एक्स वाई है। हाँ भैया, इसका नाम क्या है? डी जेड वाई है या डी वाई जेड है, जो भी है, ठीक है। फिगर कुछ मैं ऐसा समझाता हूँ। हाँ भैया, 2 फिगर बना के समझाऊंगा, पता नहीं किसको किससे समझ में आ जाए। मैंने कहा ये क्या है, अच्छे से बनाओ हर्षित, एक तो वैसे ही इसमें दिक्कत ही है। इमेजिन करना बाबू, ये इमेजिन तो कर रहे हैं सब कुछ। हाँ हाँ, ये y है, हाँ ये x है, हाँ ठीक है ना, ये y है, x है। अब हम यहाँ पे z बनाते हैं, यहाँ पे z बनाते हैं। ये z एक्सिस है, हाँ भैया z एक्सिस है। तुम्हें पता है जब z एक्सिस का तुम प्लॉट करोगे ना, हाँ भैया z एक्सिस का प्लॉट करोगे, वो उसका ऑर्बिटल कुछ ऐसा आएगा, समझे ना, उसका ऑर्बिटल कुछ ऐसा आएगा। हाँ, उसका ऑर्बिटल कुछ ऐसा करके ऐसा आएगा, समझे ना। जो जब जेड वाई जब तुम ये वाला करोगे, हाँ, ये इस पे जब तुम ये वाला ऑर्बिटल बनाओगे, हाँ, जब इसके ऊपर तुम रखोगे, हाँ, जो इसका लोग होगा, एक लोग वाई एक्सिस पे चला जाएगा, एक लोग इस पे चलेगा, एक लोग इस पे, एक लोग इस पे। कभी एक कोई लोग मिल ही नहीं पाएंगे, समझे ना। हाँ, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन कोई लोग मिल ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो ना। हाँ भैया, कोई लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं मिल पाएगा। तुमने ये ये किया, हाँ ये किया, हाँ डी एक्स वाई बना, हाँ, लेकिन तुम्हें जेड की पारी है ना, तुम्हें जेड एक्सेस के थ्रू होना है, हाँ, कुछ ऐसा किया, हाँ भी कुछ ऐसा किया, हाँ भी तुम्हारे एक्सेस पे चले जा रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। आई होप इतना से क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है ना भाई, तो मैं दूसरा क्लियर आता हूँ। मैं एक तो होता है यार, इंक मार्कर दोनों खत्म है, बहुत बुरा। ये बता, मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ मैं, 9 महीने से एक मार्कर यूज कर रहा हूँ, 9-10 महीने से, उससे पहले से इवन। और ये भी मैं कहीं से लाया ही था, वो पुराना, नया नहीं खरीदा था, नया लाया था, वो टूट गया था, उसे कुत्ते ने काट डाला था। हाँ, ये हमारे क्या है, ये एक्स एक्सेस है, वो वाई एक्सेस है, ठीक है। ये हमारा जेड एक्सेस है, हाँ, जेड एक्सेस है, हाँ भैया। इसका कुछ फिगर ऐसे बनेगा, हाँ, इसका कुछ फिगर ऐसे बनेगा ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेस और डाल दूँ, हाँ ना, हाँ, ये हमारा जेड है, हाँ, ये हमारा वाई है, हाँ, ठीक है। मैंने कहा दो, एक को उठाओ दूसरे पे से रख दो, मैंने कहा इसको उठाओ ऐसे रख दो, ये वाला लोब इसके बाइसेप्स में आ जाएगा, ये वाला लोब इस पे आ जाएगा, ये वाला लोब इस पे आ जाएगा, ये वाला लोब इस पे आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया तुम्हें ना। हाँ, कोई लोग मिल ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे नो बॉन्डिंग होगी। हालांकि मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था नो बॉन्डिंग होगी, पर भैया समझ में तो आने चाहिए ना। हाँ, एट द मैम ने ये तो प्रूव कर दिया ना भैया कि फिगर के थ्रू भैया सारी की सारी चीज क्लियर तो हो जाएगी ना भैया, एग्जैक्ट ना। हाँ, बस तुम्हारी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आई होप तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा होगा।
मजा आएगा तो एक बार प्लीज कमेंट करना, और हाँ यार शेयर कर देना भाई, प्लीज प्लीज भाई, थोड़ा सा एल्गोरिथम थोड़ा सा हिट करने दो यार ना, मुझे ना बहुत सारे कमेंट आए ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, अब अगली वीडियो और आए, हालांकि तो रोज डालता ही हूँ, पर और आएगी, ठीक है ना। हाँ भाई साहब, आई होप क्लियर हो चुका है तुम्हें ना। अगर भी अभी नहीं क्लियर हो तो मैं एक ऑप्शन और देता हूँ भैया, वो क्या है, मैंने कहा यार तुम्हें जाना पड़ेगा, गूगल खोलना पड़ेगा, वहाँ पे तुम डालना DXY और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा रहे हो DYZ के साथ, हाँ ओवरलैपिंग का तुम GIF देखना, वहाँ पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। वो एक, नहीं तो अगर फिगर भी डाल दोगे ना तो तुम्हें एक ब्लू ब्लू करके एक ऑर्बिटल के फिगर बनाएगा, हाँ ब्लू ब्लू आएगा, हाँ उसको देखना, उससे तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया समझ में आया, समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। मैंने कहा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं भैया, वही है अभी उसी के बारे में पढ़ना है। तो डेल्टा बॉन्ड क्या होता है बाबू, यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे चार लोग मिलते हैं ना, चार लोग का ओवरलैपिंग होता है, समझे। हाँ भैया, चार लोग का ओवरलैपिंग नहीं समझे भैया, मैंने कहा नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से हमने सिग्मा में देखा सिंगल लोग का, हाँ मैंने पाई में देखा दो दो लोग का होता है, हाँ भैया सिग्मा में एक लोग एक एक लोग का, इसमें दो दो लोग का, हाँ पाई में क्या होता है चार के चारों लोग का होता है, और जितने भी डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ही बनाते क्या, डी ऑर्बिटल जितने हैं, जितने टाइप के डी ऑर्बिटल हैं सारे पाई बॉन्ड बनाते हैं, डी ऑर्बिटल जितने सारे के सारे, हाँ हमने कहा सारे के सारे बनाते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट DZ², क्योंकि DZ² पर दो ही लोग होते हैं ना, DZ² पर दो ही लोग होते हैं, बाकी सबके पास चार चार लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं बाबू, अगर मैं एक्स एक्सेस को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मानू, हाँ मानते हैं, हाँ हाँ DXY ना, दोनों सेम सेम है, DXY ये ऐसे एक लाइन गई सीधे एक्स एक्सिस, DXY को तुम ऐसे पकड़े हो ना, हाँ ये DXY है, हाँ इसको ऐसे कर दो, ठीक है इस DXY को ऐसे कर दो, हाँ चार के चारों लोग जब एक्स एक्सिस पे से आएंगे मिलेंगे, ऐसे मिल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है बाबू, चार के चारों लोग का हो जाता है, चार के चारों लोग का होता है, कुछ ऐसा फिगर तुम्हें किताब में मिलेगा कि चार के चारों लोग का इंटरेक्शन हो जाता है, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल करूँ DXY एंड DXY का, हाँ DXY क्या बनेगा हमारा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। मैंने कहा DYZ क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डी DXZ क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। सेम है, अगर सेम सेम है डेल्टा बॉन्ड कंफर्म कंफर्म, ठीक है भैया। अब मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मैं चीज लिखना है, अब बहुत बड़ी चीज लिखना है, ठीक है ना, जस्ट रुको। हाँ ये लास्ट एंड फाइनल चीज है, क्वेश्चन में अगर तुम्हारे जेई वाले बहुत सारे क्वेश्चन में करा भी दिए हैं तो पता नहीं चला है, कब से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कब से क्वेश्चन दो तीन करके मर्ज कर देते हैं। पर सुनना, अभी हमारा ये सब पीपीटी खत्म नहीं हुआ है, पर हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, ये बहुत सारे तुम्हें होमवर्क दे सकता हूँ, तुम कर सकते हो, पर हाँ ठीक है मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ इसका, ठीक है ना। हाँ जरा तुम्हें एट द फाइनल में सभी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड मैंने सबका ले लिया है, ठीक है ना। तुम्हें बताना है कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा सिग्मा, कौन सा डेल्टा बनेगा, बस यही कंफर्म करना है भैया। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मैंने जानबूझ के एक्स नहीं माना है, वाई नहीं माना है, मैंने जानबूझ के जेड माना है, थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, इतना कर लोगे भाई सब सारे आसान हो जाएंगे। मैंने कहा करो भैया, एस एस भैया सिग्मा बनेगा, भैया एस एन पी एक्स, भैया एस और पी एक्स, हाँ एस और पी एक्स, हाँ एस और पी एक्स, हाँ जेड एक्सेस पे, हाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा भैया। बनाओ फिगर, बनाओ फिगर बनाओ, जेड एक्सेस बनाओ ऐसे, हाँ यहाँ ये बनाओ और वहां पे ये बनाओ, देखो बीच में से निकल जाएगा, कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, कोई बॉन्ड बनेगा नहीं। एस बनाओ, हाँ भैया पी वाई बनाओ, हाँ देखो बीच में से निकल जाएगा, जेड एक्सेस पे बनाना, देखा कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। एस बनाओ और पीजेड बनाओ, भैया एस बनाते हैं पीजेड बनाते हैं, एस बनाते हैं और पीजेड तो ऐसे ही रहेगा, हेड ऑन होगा भैया, सिग्मा बनेगा भैया। फिगर बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, इतना मैंने करा है यार, मैं भी बनाऊं, फिगर बनाओ तुम जैसा, पी एक्स एंड पी एक्स, जेड एक्सिस पे पी एक्स एंड पी एक्स, हाँ भैया पी एक्स एंड पी एक्स, हाँ पी एक्स एंड पी एक्स ऐसे आएगा, अच्छा ये तो पाई बनेगा, मैंने कहा पाई बनेगा,
पी वाई एंड पी जेड, पी वाई कुछ ऐसा होगा, हाँ पी जेड कुछ ऐसा होगा, हाँ ऐसे ऐसे बीच से निकल जाएंगे, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। पी वाई एंड पी एक्स, पी वाई ऐसे, पी वाई कुछ ऐसे होंगे, पी एक्स कुछ ऐसा होगा, हाँ पी एक्स कुछ ऐसा होगा, पी वाई कुछ ऐसा होगा, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, बीच से निकल जाएंगे, कुछ बनेगा ही नहीं। शायद मैंने कुछ गलती भी कर दी, पर हाँ आप लोग फिगर से देख लेना, देख लेना भाई, गलती हो यहाँ पे मत बोलना, ठीक है ना। डी एक्स वाई एंड पी एक्स, डी एक्स वाई एंड पी एक्स, मैंने कहा डी एक्स वाई एंड पी एक्स, डी एक्स वाई एंड पी एक्स, डी एक्स वाई एंड पी एक्स, डी एक्स वाई एंड पी एक्स बनाओ, तुमने सोचा तो बताओ ना मैं क्यों बताओ, डी एक्स वाई और पी एक्स ना, हाँ ऐसे आगे मिलेंगे, हाँ ऐसे आगे मिलेंगे, हाँ इस एक्सिस पे, हाँ पी एक्स, हाँ देखो ये थोड़ा सा फिगर मैंने अजीब से बनाया है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ऐसे फिगर ऐसे करना, मिलाओगे यहाँ पे देखो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा ना, ये मुझे क्लैरिफाई करके बताऊँ, आई होप यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा डी वाई एक्स एंड पी जेड को बनाओ, डी वाई एक्स वाई तो ऐसे ही होगा, हाँ पी जेड कुछ ऐसे ही होगा, हाँ जब तुम बनाओगे देखो बीच से ये भी निकल जाएगा, थोड़ा सा मैंने फिगर गलत बना दिया, इस फिगर को तुम इमेजिन मत करो, इसको तुम ऐसे देखो यार, ऐसे निकल जाएगा, हाँ ना, हाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। डी एक्स वाई का देखो, डी एक्स वाई पी वाई का देखो, फिर डी एक्स वाई तो ऐसे ही है, बस पी वाई भी ऐसा रहेगा, हाँ पी वाई भी ऐसा रहेगा ना, हाँ पी वाई भी ऐसा रहेगा। चलो यहाँ पे देखना, देखना यहाँ पे क्या होता है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। ये फिगर शायद मैंने गलत बना दिया है, इसको मत देखो, ठीक है ना। हाँ ये आप बताना है, ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा डी एक्स वाई देखो, ये डी एक्स वाई सेम सेम है, और डी ऑर्बिटल है, ये डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डी वाई जेड एंड डी वाई जेड देखो, डी वाई जेड एंड डी वाई जेड, डी वाई जेड एंड डी वाई जेड, एक्चुअली मैं ये मैंने तुम्हें डेल्टा बॉन्ड तो बनवा दिया, ठीक है, पर मैंने तुम्हें गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया, मतलब कि मैंने गलत बोल दिया, मतलब कि डेल्टा बॉन्ड बना है, लेकिन डेल्टा बॉन्ड में देखो यार वो ऐसे करके बनेगा, हाँ ऐसे तुम्हें जेड मिला ना, हाँ तो डेल्टा बनेगा, ठीक है भाई एक्सप्लेनेशन तुम्हें जेड एक्सिस में लेना, हाँ अब सही है। डी वाई जेड पे आते हैं, डी वाई जेड, हाँ डी वाई जेड, डी वाई जेड एंड डी वाई जेड, पता है तुम्हें क्या बनेगा, डी वाई जेड डी वाई जेड, डी वाई जेड एंड डी वाई जेड, ये साइड बाय साइड होगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। हाँ सारी चीजें फिगर से क्लैरिफाई हो जाएंगी, सारी की सारी हो जाएंगी, मैंने इतना अच्छा से समझाया है, खुद की तारीफ मैंने कहा लाडले भाई साहब, इतनी गर्मी हो रही है ना, लेक्चर हुआ समाप्त, ठीक है ना, लेक्चर हुआ समाप्त। नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा ना इतने एडवांस वाले क्वेश्चन, देखते रहो। पता है एक चीज बताओ तुम्हें, ये बताओ इसका वो कहाँ है, एक चीज बताओ तुम्हें, बताओ भैया, मैंने कहा बताया नीट का कोई लेवल ही नहीं है इसमें, पता है नीट का कोई लेवल ही नहीं है। पहले मैं बहुत वो जब छोटा था, बहुत छोटा था आपसे, आप आपकी एज का ही हूँ बस, एक्चुअली मैं आपकी एज का हूँ बस, एक दो साल पे बड़ा भी होगा, लेकिन एक्चुअली मैं अपने क्लास में छोटा था ना, तो आपसे बराबर ही होगा एज के। 2025 में मैंने 12 पास आउट किया, 2025 में, या हाँ मैंने 2025 में 12 पास आउट किया। मैंने झूठ बोला तुमसे, मैं 2025 में पास किया, अब मैंने कब किया था वो छोड़ो। हाँ भैया ये बताओ, हाँ मैं ये सोचता था यार, पता है पहले टीचर जी बोलते थे कि जो कराऊंगा वही आएगा, जो नोट से करा दूंगा वही आएगा, नीट वाले टीचर्स अक्सर से बोलते करते हैं कि एग्जैक्ट उनका डाटा भी मैच कर जाता है यार, मैं देखता हूँ क्वेश्चन ऐसे से डाटा कैसे मैच कर जाते थे, पहले पहले सोचता था ऐसा, यार इतना टीचर यार ये कहाँ से आता होगा, साला लगता है पेपर इसी से बना एंटी वाले ऐसे उठाते होंगे कॉपी वॉपी, किसी का वो उठ जाता होगा, मान लो किसी भी टीचर का उठ गया, उसी से छाप के बना दिए, इसी का क्वेश्चन आ गया, ऐसे सोचते थे। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैंने पढ़ाई की थी, पढ़ाने के बाद जब देखा, जब खुद पढ़ाना स्टार्ट किया, रियलाइज़ किया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है,
ऐसा कुछ होता ही नहीं कि उसे पहले से पता होता है क्वेश्चन यही आएगा, ना ना ना, कुछ ऐसा होता नहीं, लिटरली बिलीव मी 100% ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी चीज़ें पता क्या होती है, हम क्वेश्चन सॉल्व, हम पढ़ाने पे आओगे जब तुम ऐसे क्वेश्चन तो हर साल के पेपर देखते जाओगे, क्या पैटर्न है, देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, और जो सिलेबस में है वो सिलेबस तुम पूरा पढ़ाते जाओगे, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते, उसके बाहर से बनते तो बच्चे टफ टफ बोल के आप तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, एक ने बोल दिया, एक एवरेज बच्चे ने भी बोल दिया पेपर टफ है सब। वो टॉपर्स नहीं बोलते ना, एक्चुअली में टॉपर्स बीट कर जाते हैं, मैंने सबको बीट कर देते हैं वो, एक्चुअली में ऐसा ही है। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, पता नहीं आप मेरे एग्री करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ ऐसे ही। अब मैं क्या होता है जब मैं पढ़ाने तो केमिस्ट्री ना, हाँ, नीट का लेवल यार इतना, मैं ये बोल सकता हूँ, जो ऐसे टीचर बोलते हैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, हाँ, मैं पता क्या बोल सकता हूँ क्या जो क्लास में बोल के निकल जाता हूँ ना, वो नेट के पीवाईक्यूज होते हैं और नेट के फ्यूचर के क्वेश्चन होते हैं, तो क्लास में बोल के निकल जाता हूँ मैं। एडवांस का तो मैं कराता ही हूँ, मैं एडवांस के पर्सपेक्टिव से, पर जो बोल के निकल जाता हूँ वो नेट के पीवाईक्यूज होते हैं, समझ रहे हो ना? नहीं ऐसा मतलब कि अच्छी तरीके से बोला, बोले कि इतने आसान होते हैं भाई, सिलेबस तुम पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद बाहर से कुछ ना आने वाला है, तुम यही कहोगे भाई साहब मैं भी बोल दूं वही क्वेश्चन बन जाएंगे, पीवाईक्यूज होते हैं भाई, जो मैं ऐसे बोलता रहता हूँ ना, ये सब कहीं ना कहीं पक्का पीवाईक्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं पक्का रहते हैं, नीट में ही बताता हूँ। तो ऐसी ये कहानी, बाकी कहानी मैंने कहा बाकी सब ठीक है। रहना भी हम गांव में, हम लोग गांव में ही रहते हैं ना एक्चुअली में, हाँ हम गांव में ही हैं और हमारा घर गांव में ही है हम यूपी से आते हैं, और ये गांव का एक छत का रूम है, हम छत पे वीडियो बनाते हैं, बाहर अंधेरा है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, गर्मी का सीजन है, अब बारिश भी है, स्टार्टिंग में हो चुकी है, बारिश हो रही है, पर बारिश इतनी भी नहीं हो रही है ना। आप लोग शहरों में होंगे, बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे शहर में होंगे मान लो, कुछ लोग गाँव में होंगे। जे नीट आप लोग आसानी से जल्दी जल्दी करके निकाल लो यार, आने वाले समय में क्या होगा पता है, बहुत सारे गांव के बच्चे भी मतलब कि अब क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे ना पता है, हमारे गांव में जब देखते हैं ना, कोई अवेयर नहीं है जे और नीट के लिए, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे अवेयर नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऑनलाइन फ़ोन आते रहता है हाथ में, तब वो जे के लिए हो जाते हैं अवेयर, नीट के लिए होता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है कि अवेयर होने बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इतना अवेयर नहीं है गाँव में, अभी उतना एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं गिवन है, क्योंकि फैसिलिटी कब तक, फैसिलिटी क्या होती है भैया, बच्चे खुद पढ़ लेंगे ना ना, वो इन्वायरमेंट स्कूल में नहीं गिवन है, यहाँ पे टीचर्स का सिलेक्शन ना कोई डिग्री की बेसिस पे नहीं होता स्कूल में, यहाँ के टीचर्स का सिलेक्शन डिग्री की बेसिस नहीं होता, बस आप पढ़ लिख के आप 12th पास आउट है समथिंग किया, बस आओ जाओ कुछ पढ़ा लो, पढ़ाने आते हो तो आओ जाओ पढ़ा लो, ऐसे भले वो कुछ नहीं पढ़ाते, लिटरली यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाते। हाँ वहाँ भी होता है शहरों में, मैंने कहा शहरों में भाई सब कुछ तो कुछ पढ़ाते होंगे, एनसीईआरटी भी उठाते होंगे, हाँ, यहाँ पे तो वो भी गलत है भाई, टीचर जल्दी मिलते ही नहीं है, समझ रहे हो ना, बहुत गंदा माहौल है। मेरे यहाँ चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा सही भी है भाई, और कोई गांव में एग्जाम्पल मैं कभी कभी देखता हूँ ना, वहां पे बच्चे पानी तक नहीं पाते, पानी की किल्लत पड़ी हुई है, पढ़ने दूरी छोड़ो, प्राइमरी स्कूल में कोई, गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी ही नहीं है, दिक्कत ही दिक्कत है। तो फैसिलिटी मिली है तुम कर लो, इंडिया अब तुम्हें फैसिलिटी मिली है तुम कर लो, और करने के बाद उस लायक हो तो उनके लिए भी कुछ कर देना, ऐसा करना कुछ है, एक सिंगल पर्सन को अफेक्ट ना करे, ग्रुप ऑफ द पीपल को अफेक्ट करे, एक कम्युनिटी को अफेक्ट करे, कम्युनिटी मतलब इंडिया की कम्युनिटी को अफेक्ट करे, ओवरऑल तुम इंडिया के लिए कुछ ग्रोथ, इंडिया के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, आई होप क्लियर हुआ, हाँ भी क्लियर हुआ। तो बस वही कहता हूँ मैं, एक अच्छा इंसान बनना, बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी हम मानता हूँ डिप्रेशन डिप्रेशन बहुत चलता होगा लाइफ में, अप डाउन आते रहते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पर तुम दर्द ही बन जाओ, पता है तुम दर्द ही बन जाओ, दर्द एक ऐसी चीज़ होती है, अगर तुम दर्द बन गए ना तो कोई चीज़ दर्द नहीं दे पाएगी, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, महसूस करो, उसके बाद दर्द के अलावा तुम अपने माइंडसेट ऐसे रखो कि दर्द हो रहा है, चाहे दर्द मतलब डिप्रेशन हो रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन एक तरफ मन मारो, मन मार के जाके पढ़ाई करो, जो काम करना है वो करो, इनसे मैं पढ़ाई करना है बोलो, जो काम करना है ठीक है ना। एक्चुअली में एक टाइम पे इस टाइम पे आ जाते हैं ना हम लोग, जब कुछ चीज़ें हम खो देते हैं या कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती या किसी वजह से हमारी दिक्कत होती है, वो हम नहीं कर पाते, तो हमें लगता है यार ये तो है नहीं, अब हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि यार बहुत बेकार है,
एक्चुअली में क्या होता है ना, उस समय ना हमें डिप्रेस्ड महसूस होता है, उस समय होता है। लेकिन पता है तुम्हें, आने वाला जो फ्यूचर है ना, उसमें नहीं होगा। वो उसमें हम कोई दूसरा डिप्रेशन में रहेंगे। ये वाली चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बस यही सोच समझ के तुम अपने आप को मोटिवेट करके वो काम किया करो, रुका मत करो। तुम आगे जाके एट द एंड में वो चीज़ें पीछे छोड़ दोगे। वो चीज़ें तुम्हारे लिए छोटी रह जाएँगी। दर्द को महसूस करो अगर हो रहा है, और दर्द को इग्नोर करो, ठीक है ना? महसूस करके इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान दो। आई होप आपने मेरे लहज़े को समझा होगा, मेरे वर्ड को समझा होगा, मेरी फीलिंग्स को समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। कैसा समझ रहा है लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बताएंगे, ठीक है? काफ़ी अच्छे से पीपीटी को डिस्कशन करेंगे, अच्छे से और एडवांस के पर्सपेक्टिव से। और हाँ, जो बोल देता हूँ वो नीट के पीवाईक्यूज होते हैं या पीवाईक्यूज ही नहीं, फ्यूचर क्वेश्चन भी होते हैं। मजाक कर रहा था।